न्यूज़ ताज डेली में आप सभी का स्वागत है। 15 लाख के आसपास पशु परिचर की एग्ज़ाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों को चैनल परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। आपको इस परीक्षा के अंदर 100% सफलता मिले, हम ऐसी मंगल कामना करते हैं। आइए अब हम जानते हैं आपके एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र एग्ज़ाम हॉल के अंदर जिस कार्ड के आधार पर आपको एंट्री मिलने वाली है वो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। और कुछ छात्रों ने हमारे पास अपने एडमिट कार्ड टेलीग्राम चैनल पर भी भेजे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्रथम कमेंट में दे रखा है। प्रथम कमेंट के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मिलने वाली है, जिसमें स्वाभाविक है एग्जाम के अंदर काफ़ी प्रश्न आएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही उपयोगी एजुकेशन के क्षेत्र में न्यूज़ देने वाला चैनल है। एडमिट कार्ड आप चुटकियों में डाउनलोड कर सकते हो, अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करो और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में कौन कौन सी बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कहीं देखिएगा आपकी पहली पारी 9 बजे से एग्ज़ाम शुरू होने वाली है और एग्ज़ाम में आप जाते हो और बगैर तैयारी चले जाते हो, डॉक्यूमेंट के अभाव में आप एग्ज़ाम से वंचित रहते हो और घर से 200 किलोमीटर दूर जाते हो। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते तो अफसोस की बात है, कितने दुखजनक खेदजनक बात होगी आपकी ही लापरवाही के कारण। इसलिए सभी बिंदुओं को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। हम यहाँ पर बारीकी से बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है ये भी बताएंगे। सेंटर पर आपको 2 घंटे पूर्व पहुंचना है, मतलब 9 बजे से एग्ज़ाम शुरू है तो आपको 7 बजे अपने सेंटर पर पहुंच जाना है। सॉफ्टवेयर से जांच होगी, किस प्रकार की क्या क्या सॉफ्टवेयरों से जांच होने वाली है इस बात का भी ध्यान रखना है। और कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य है सबसे पहले हम यही जानते हैं। देखिएगा परीक्षार्थी हेतु सामान्य निर्देश, ये बोर्ड की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं, कोई धमकी नहीं है। ऐसा मत समझ लेना कि बोर्ड धमकी दे रहा है। पहले भी कुछ छात्रों ने हमसे पूछा था कि अगर हमारे पास आधार कार्ड में अपडेटिंग नहीं हो तो क्या हम परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक एक बिंदु को ध्यान से समझिएगा। नंबर 1 पर दिया है, आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक योग्यता है। मतलब जो निर्धारित योग्यता है उसकी जिम्मेदारी अब अभ्यर्थी की है। बोर्ड इस बिंदु से अपने आप को बाहर कर लेता है तो आप क्या योग्य है। दूसरी, आपकी एग्ज़ाम सेंटर तक जाने और आने का किराया सरकार वहन करने वाली है। तो आप सरकारी वाहनों के अंदर या निजी वाहनों या प्राइवेट वाहनों के अंदर जब एग्ज़ाम देने जाओ तो कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। रेल बस की छत या पायदान पर बैठ कर के खड़े होकर के आपको यात्रा नहीं करनी है। हालांकि बोर्ड ऐसा कह देता है। हम कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की अध्यक्ष महोदय आलोक राज जी से विशेष निवेदन करेंगे कि पिछली वैकेंसीज के अंदर, भर्तियों के अंदर जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं हुई थी उस प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सरकार को पूर्ण प्रबंध करना चाहिए, प्रशासन को पूर्ण प्रबंध करना चाहिए। इन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा बसों की व्यवस्था होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र पर यात्रा के दौरान ध्यान रखिएगा। दूसरी, निजी वाहनों से सफर करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हम सलाह देते हैं। पूर्व के अंदर एक बड़ी एग्जाम हुई जिसके अंदर कई अभ्यर्थियों ने अपनी जान से उन अभ्यर्थियों को हाथ धोना पड़ा। निजी गाड़ियां वगैरह किराया करके जाते हैं। अब देखिएगा धुंध का समय है, सर्दी का समय है, इसलिए हो सके आप सरकारी वाहनों से ही यात्रा कीजिएगा। 4 नंबर बिंदु दे रखा है, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा से 2 घंटे पूर्व। याद रखना 2 घंटे पूर्व की ये जो बात आपको कही है कान खोल करके सुन लो। 2 घंटे पूर्व और 1 घंटे पहले आपका सेंटर बंद कर दिया जाएगा। फिर आप चाहे किसी भी मीडिया वालों के सामने फोटोज दिलवाइए, कैसे भी दिलवाइए, उसके बाद आपका प्रवेश नहीं होगा, चाहे आप कितने ही किसी वीआईपी का सपोर्ट ले ले। तो 1 घंटे पूर्व परीक्षा के अंदर ये स्पष्ट लिख दिया गया है। 5वां नंबर देखिएगा, परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, याद रखना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र आपके हाथों में होना चाहिए। तो चैनल परिवार आपको सजेस्ट करता है कि आप अपने ई प्रवेश पत्र की 4-5 फोटोकॉपीज निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको बस सफर के दौरान भी फोटोकॉपीज देनी पड़ेगी। और आप
ध्यान रखने का। और 2 फोटोकॉपीज अपने पास रखिएगा। मूल फोटोयुक्त पहचान जिस पर आपकी फोटोज होनी चाहिए वो भी नवीनतम होनी चाहिए, वो पहचान पत्र होना चाहिए। विशेषतः आधार कार्ड को वैलिड किया गया है बोर्ड की तरफ से, पहली बात देता है। जो भी आपके वहाँ पर परीक्षा केंद्र पर जांच दल होगा आपका आधार कार्ड देखेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अपडेटिंग नहीं है, तो क्या आप परीक्षा से बाहर हो जाओगे? जी नहीं, परीक्षा आपको दिलवाई जाएगी, क्योंकि यह बाध्यता किसी आधार पर केवल आधार कार्ड वाली लागू हो ही नहीं सकती, चाहे कोई कितना ही कहे। हाँ, जरूरी यह है कि पहली वरीयता आधार कार्ड को दी गई है, इसलिए आधार कार्ड जरूरी रखना है। अगर आधार कार्ड के अंदर जन्म तिथि अंकित होना अनिवार्य है, कुछ ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड पर केवल 70 लिख दिया जाता है, जैसे 1994 में है इसकी DOB, तो याद रखना जैसे किसी का 26/2/1994 में है, तो ये DOB पूरी इसी प्रकार की प्रिंट होनी चाहिए। अगर ऐसी नहीं है, केवल वर्ष दिया हुआ है, तो वो मान्य नहीं होगा। इसलिए पहचान के लिए अन्य भी आपको साथ रखना होगा। अब कहा गया विशेष परिस्थिति में ही आपके पास पैन कार्ड जिसके ऊपर फोटोज होनी चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट बना हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान पहचान पत्र, इनसे मिलान किया जाएगा। तो आधार कार्ड तो है ही है, इनके साथ इनसे मिलान भी आपका होगा। तो इनमें से अगर आपको किसी भी प्रकार का संशय लग रहा है तो ये पहचान कार्ड भी लीजिए। उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु देखिएगा आप के द्वारा जो प्रवेश पत्र डाउनलोड कर रहे हो उसके ऊपर आपको एक फोटोज लगानी है जिसका साइज 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर साइज होना चाहिए। बड़ी सारी फोटोज होती है। ये फोटोज नवीनतम रंगीन मूल फोटोज, देखिएगा याद रखना, ब्लैक एंड वाइट नहीं, रंगीनतम मूल फोटोज होनी चाहिए। और जो कि देखिएगा मार्ज माइक्रोप्रेड और टेलीप्रेडेड किया हुआ न हो, और 1 माह से अधिक पुरानी ये फोटो नहीं होनी चाहिए। याद रखना, जो फोटोज आप प्रवेश पत्र पर लगा रहे हो 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी फोटोग्राफ की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी। जो आप फोटो लगा रहे हो ये फोटोज सॉफ्टवेयर से जांच होगी, याद रखना, ये सॉफ्टवेयर से। और नीले रंग का आपके पास बॉल पेन होना चाहिए जो पारदर्शी, ये तो सब 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये वाला पेन होता है वो। इसके अलावा कोई अन्य सामग्री आपको परीक्षा केंद्र पर नहीं ले जानी है। परीक्षा केंद्र पर फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित होने और तलाशी की बात है कि पहले पहचान सुनिश्चित होगी, उसके बाद आपकी तलाशी ली जाएगी और एक ड्रेस कोड भी निर्धारित है, उसी ड्रेस कोड में रहना है। और जैसे बायोमेट्रिक डिवाइस वगैरह से हो सकती है, फेस आपकी रिजनेशन हो सकता है। द्वारा जांच होने के बाद आपको प्रवेश दिया जाएगा। इस कार्य में नियुक्त कार्मिकों का आप लोगों को पूर्ण सहयोग करना है। अब देखिएगा आपको अपना प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करना है, ये आपका कार्यक्रम है ही है। 1 तारीख को क्या एग्जाम है, कमेंट करके बताना, क्या आपकी 1 तारीख को फर्स्ट पारी में है या सेकंड पारी में है, क्योंकि हम उसी के अनुरूप महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। 2 तारीख को फर्स्ट पारी में है या सेकंड पारी में, कमेंट कीजिएगा। अगर किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां पर हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम प्रयास करेंगे। और यहां पर भी आप कमेंट कर सकते हो। 3 तारीख 3 डेज है, 6 पारी है आपकी। और प्रवेश पत्र के लिए आपको देखिएगा क्या करना है, SSO ID यथाशीघ्र डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अपनी SSO ID तो सबकी याद है, अगर SSO ID पर आपसे नहीं जनरेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि SSO ID और पासवर्ड आपको याद रखना होता है। न्यू फॉर्म टेप पर जाकर के आपको ये अपलोड करना ही होता है, खोलना। फिर भी SSO ID से न हो तो अभ्यर्थी अपनी प्रोविजनल प्रवेश पत्र वेबसाइट से, ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर जाकर के आप वेबसाइट लगाइएगा। लगाते ही आपके सामने ये चीज़ आ जाती है। एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। एडमिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको रिक्वायरमेंट डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिया जाएगा, उस पर करना है। उसके बाद आपके सामने एक टेब आ जाती है जिसके अंदर एप्लीकेशन नंबर और आपकी DOB यानी जन्म तिथि भरनी होती है। और फिर आपको कैप्चा दिया हुआ है, वो भरने के बाद एंटर करना है। आपका प्रवेश पत्र आपके सामने होता है, आप तुरंत उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये प्रवेश पत्र देखिएगा जारी हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिएगा यही ऑप्शन है आपका सबसे बड़ा, गेट एडमिट कार्ड जो आपका दे रखा है, ये ऑप्शन, यहाँ से आप प्रवेश पत्र अपना डाउनलोड कीजिएगा। ये एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन है। आशा उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी से आप संतुष्ट हो। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट करो, चैनल को पहले कीजिएगा सब्सक्राइब, फिर कीजिएगा बेल आइकन प्रेस, उसके बाद में वीडियो को कीजिएगा लाइक, उसके बाद कीजिएगा शेयर। और उसके बाद अगर आपकी कोई भी
है वो कमेंट कीजिएगा। आपका जो सेंटर है वो कितनी दूरी पर आ रहा है वो भी कमेंट कीजिएगा। और रहिएगा, अगला वीडियोज़ आपके सामने आएगा सेफ स्कोर का, कि आपको कितना आधार बना करके पेपर हल करना है, कटों पे कितनी जा सकती है। उसके बाद आपको दिए जाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो कि इस चैनल पर निःशुल्क रहेगी। ठीक है, अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।